क्या आपके मन में यह बात आई कि मैं सबके लिए करता हूं, पर मेरे लिए कोई नहीं करता? घर की चिंता मैं करूं, रिश्ते मैं संभालूं, पैसे का इंतजाम तो मुझे करना ही है, मां बाप की सेवा भी करता हूं, और बच्चे मेरे हैं तो उनकी भविष्य की भी चिंता करता हूं। और तो और, जब किसी को भी मुसीबत आए तो मुसीबत में सबको मैं याद आता हूं। पर जब मेरे मन की बात सुनने की बारी आए तो सब के सब व्यस्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि मैं काम करता हूं, बल्कि यह है कि हमारे किए को कोई देखता नहीं है। न कोई शुक्रिया, न कोई तारीफ, कोई इतना तक नहीं कहता कि तुम थकते नहीं हो, थक गए होगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज चर्चा शनिदेव की है। आज चर्चा आपकी है। आज चर्चा उन सभी लोगों की है जिनके मन में ये टीस, ये पीड़ा उत्पन्न होते रहती है। महिलाओं के लिए तो कहना नहीं, उनका तो इस विषय पर सर्वाधिकार सुरक्षित है, क्योंकि ये उनके मन की टीस है, ये पीड़ा है जो उनके भीतर वर्षों से उत्पन्न हो रही है। ये हास्य का विषय नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो सबके लिए करते हैं। इतना करने के बाद भी कोई ये नहीं कहता थक गए होगे, या अगर थक गए होगे कहता भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि सामने वाला स्वार्थ में बोल रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये हमारे मन का कमजोर होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन की कमजोरी है, हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का पालन तो करते ही हैं। परंतु आपकी कुंडली, जरा खोलिए अपनी कुंडली और देखिए किस भाव में बैठे हैं आपके शनिदेव। क्योंकि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां जिंदगी आपको कोई तोहफा नहीं देती, कोई उपहार नहीं देती, फिर जिंदगी आपको जिम्मेदारी देती है। वहां सुख पहले नहीं, फर्ज पहले मिलता है, इज्जत पहले नहीं, इम्तिहान पहले मिलता है। और उसी जगह पर आकर इंसान बार बार सोचता है, हर बार मैं ही क्यों? क्योंकि वही आपका पुराना हिसाब है जो इस जन्म में आपको चुकाना है। वही आपका ऋण है जिसे आप चुकता करने आए हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव कर्म के मालिक हैं, हिसाब के मालिक हैं, देर से फल देने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, वो हिसाब जो हमें पूरा करना है, हमें वो हिसाब देना है, उसका पूरा पूरा हिसाब शनिदेव रखते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि शनिदेव हिसाब रखते हैं, दुनिया के लिए हमें करना होता है, और हम इंसान होने के नाते ये उम्मीद पाल लेते हैं कि कम से कम वहां से धन्यवाद के दो शब्द तो मिलेंगे ही, शुक्रिया के दो शब्द तो मिलेंगे ही। घर वाले भूल सकते हैं, औलाद भूल सकती है, जीवन साथी भूल सकता है, पर शनिदेव यहां नहीं भूलते। वो आपसे आपका कर्म जो है वो पूरा कराते हैं, चुकता कराते हैं, हिसाब पूरा पूरा लेते हैं। और इसीलिए कुंडली में शनिदेव जिस भाव में हो, वही जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा देना पड़ता है। मिलने की उम्मीद है, पर बहुत देर से। अपनी कुंडली में देखिए शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव हों तो ये हिसाब घर का, मां के मामले का है। ऐसा आदमी घर के लिए बहुत कुछ करता है, समाज के लिए भी करता है, कार्यक्षेत्र में हो तो अपने से नीचे काम करने वालों के लिए करता है, सबकी सहूलियत का ध्यान रखता है, घर की शांति कैसे बरकरार रहे इस पर सोचता रहता है। हालांकि कई बार इसी चक्कर में उसको घर से भागे भागे फिरना पड़ता है, घर से उसको दूर रहना पड़ता है, पर उसी घर में उसके मन की सबसे कम सुनी जाती है।
बाहर वाले कहते हैं कई बार, आपका घर तो बहुत अच्छा है, पर भीतर वह जानता है कि इस घर को जोड़े रखने के लिए उसकी कितनी चुप्पियां लगी हैं किस्तों में। पांचवें भाव की बात कर लेते हैं। मैं सभी भावों पे तो नहीं, कुछ भाव में जरा समझा देता हूं, समझने का प्रयत्न करिए। पांचवें भाव में अगर शनिदेव हैं, आपने नींद छोड़ी, पैसा लगाया, अपने शौक तक छोड़े, किसके लिए? पांचवें भाव के लिए। कौन है वो? आपकी औलाद, आपके बच्चे। और वही बच्चे एक दिन खड़े होकर के आपके सामने कह देते हैं, आपने किया ही क्या है मेरे लिए, और यह बात भीतर तक चीर जाती है। यही पांचवें भाव के शनि स्वभाव हैं आपके। यहां शनि सिखाते हैं कि औलाद के लिए क्या करना है, कैसे उनके लिए प्यार जताना है, उन पर अपना हक नहीं जताना, आप सह लेते हैं। वो ये कहते हैं आपने क्या किया, मन से भीतर से आप दुखी होते हैं, फिर भी सोचते हैं चलो ये मेरा कर्तव्य था। और क्या आपके अपने जीवन साथी के साथ कभी ऐसा लगा कि इस रिश्ते को बस मैं अकेले ही ढो रहा हूं? यह सातवें भाव के शनिदेव हैं। रिश्ता चलाने के लिए आप बार बार झुकते हैं, हर कदम पर समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, सब्र आपको रखना पड़ता है। प्यार भी है पर बोझ भी है, साथ भी है पर भीतर एक अकेलापन भी है। इसका एक दूसरा पहलू, जो शनि वाले जो मनुष्य हैं, आदमी हैं, आखिर में सबसे ज्यादा समझदार साथी आप ही को बनना पड़ता है। लोग कहते हैं कि अच्छा चला लीजिए, आप ही को चलाना पड़ता है। ज्योतिषी के पास आप जाते हैं, ज्योतिषी से अपने दाम्पत्य जीवन की निरस्ता के बारे में बात करते हैं, और ज्योतिषी भी यही कहता है कि आप करेंगे भी तो क्या करेंगे, आपके तो सप्तम में ही शनिदेव बैठे हैं, ये तो जीवन को निरस बना के रखेंगे ही। वहां सब्र से ही आपका रिश्ता टिकता है। भावनात्मक जो नदी है भावनाओं वाली, वो तो कुआं जो है वो सूख जाता है। और यही सब्र आपको शनिदेव सिखाते हैं। असल में ये सब आपका अपना कार्मिक एक ऋण है जो चुकता करने आप आए हैं। दसवें भाव की बात जरा समझिए, ये तो बहुत चुभती है, सबसे ज्यादा चुभता है। एक कार्य क्षेत्र वालों के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला विषय है। मेहनत आप करते हैं और नाम किसी और का हो जाता है। खटते हैं आप, खटते रहते हैं, इनाम कोई और ले जाता है। बार बार लगता है कि मुझसे कम काबिल लोग वो कैसे आगे निकल जा रहे हैं। हालांकि ठीक यहीं पर सबसे सुंदर बात शनिदेव कहवाते हैं, वो कराते भी हैं, जल्दी वाहवाही नहीं देते, लेकिन देते हैं तो पक्की देते हैं। देर से मिलती है, पर जो भी मिलता है उसे कोई बाद में छीन नहीं पाता। जाहिर सी बात है, जो आप सीख लिए उसे कौन आपसे छीन सकता है। प्रिय दर्शकों, दूसरे भाव को कैसे छोड़ सकते हैं? दूसरे भाव को तो अवश्य ही समझना होगा। अगर शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में हो तो इंसान पूरे परिवार, खानदान के लिए चुपचाप खड़ा, खंभे की भांति, पिलर की भांति खड़ा रहता है। पैसा कहां से आएगा, खर्च कैसे चलेगा? और तो और कुटुंब में किसी के यहां कोई कमी है, कोई गमी है, वो चाहेगा कि सारा रिश्ता ढका, सब कुछ छुपा ढका रहे, किसी के सामने ना आए कि इनके पास कमी है। कैसे इज्जत सबकी बची रहे, यह सब अकेले उसके मन में चलता रहता है, जिसकी कुंडली में है। और लोग क्या मान लेते हैं, ये तो इनका काम है, करना ही पड़ेगा भाई। लेके ये बैठे हैं तो करेगा कौन? लेके ये बैठे हैं तो करेगा कौन? जिसने सबको सहारा दिया, सहारा सबसे कम उसी को मिलता है। और तो और छठे भाव को भी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि यहां शनिदेव बड़े कारक माने गए हैं। छठे भाव में शनिदेव हो तो जिंदगी ऐसे बन जाती है, कोई बीमार है तो आप, किसी के झगड़े में हैं तो आप, किसी का कर्ज है तो आप, हर मुसीबत में तो आप ही खोजे जाते हैं। और जिस दिन आपको खुद सहारे की आवश्यकता, भगवान न करे छठे का शनि है तो अच्छी बात है कि शनिदेव हर जंग में आपको जिता देते हैं, लेकिन जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी लोग कह देंगे, अरे आप तो मजबूत हैं, आपको क्या जरूरत है, अरे आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपके पास तो सब है, आप सबके सहारे। पर आपकी थकान को कोई नहीं देखता। आप सबके लिए किए, इतना ऊंचा उठे, और इससे ऊंचा उठने में आपने क्या गंवाया, क्या खो दिया, यह कोई नहीं देखता। यहां तक कि आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं। अब बात सिर्फ भावों की नहीं है, जरा समझिए। शनिदेव जहां हो वहां जिंदगी कहती है, यहां तुम्हें देना नहीं है, देना है। बदले में तुरंत कुछ मांगना तो है ही नहीं, क्योंकि मांगे तो दुख शुरू हो जाएगा, कलह शुरू हो जाएगी, रिश्ते टूटने लगेंगे। आप आजमा के देखिए, कुंडली के हर भाव से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। बस यूं समझ लीजिए कि जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं और उस भाव से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है,
बस यूं समझ लीजिए उस रिश्ते का आप कर्जदार हैं। अगर आप इसको अपना दुख मानते हैं वो तो है, लेकिन जन्म कुंडली के जिस भाव में शनिदेव हैं उस भाव में कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। जन्म कुंडली के हर भाव से कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब जिस भाव में शनिदेव हैं उस भाव से आपको एक ही बात जीवन में याद रखना है कि मुझे यहां से मिलना कुछ नहीं है, यह मेरा फर्ज है, निभाते चले जाना है। और आप सोचते होंगे, अगर हिसाब भीतर भीतर रखते भी होंगे, मैंने इतना किया, उसका किया, ऐसे किया, सह भी लिया, लेकिन कोई धन्यवाद नहीं मिला, यह आपके मन को दुखी करेगा। शनिदेव कहते हैं फर्ज निभाओ अपना, यहां सौदागर मत बनो। तुम यह मत सोचो कि मैंने दिया तो बदले में भी मुझे मिलेगा। सेवा कीजिए पर तारीफ की इच्छा मत कीजिए। प्रिय दर्शकों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और कभी मत भूलिएगा कि जन्म कुंडली के जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं, अगर केंद्र में जिनकी कुंडलियों में बैठे हैं उनको तो बताना ही नहीं पड़ता कि उनका हर कार्य विलंबित होता है। लेकिन कार्य विलंबित समस्या नहीं है, वहां पर हर दिन आपको जो ये परीक्षा देनी पड़ती है, इस परीक्षा का कोई अंत नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या हम फिर उस भाव के लिए, वैसे तो हर भाव के लिए नहीं, लेकिन उस भाव के लिए, हां, यह समस्या उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा आती है जो शनि प्रधान लोग हैं। जो शनि प्रधान नहीं है उनके जीवन में केवल उस भाव से संबंधित समस्या आती है। लेकिन जो शनि प्रधान है, शनि प्रधान का मतलब जन्म कुंडली के षडबल में सबसे बलवान जिनकी कुंडली में शनिदेव हैं, एक, दूसरा मकर कुंभ वाले भी। हालांकि देखा जाए तो शनिदेव कोई गुलामी नहीं सिखाते, अनुशासन सिखाते हैं। वो कहते हैं बोझ उठाओ, वो कहते हैं बोझ उठाओ। वो ये नहीं कहते अपना कमर तोड़कर, वो कहते हैं फर्ज निभाओ इज्जत बचाकर। हां, अगर कोई आपकी जो भलमान साहत है उसका कोई गलत फायदा उठा रहा है तो उसको सबक सिखाने का काम आपका नहीं है, वो शनिदेव पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, शनि प्रभावित लोग जो भी हो, इससे तो हम सब शनि प्रभावित हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम शनि प्रभावित नहीं हैं, हम सब शनि प्रभावित हैं। लेकिन सबके लिए जो विशेष शनि प्रभावित हैं उनकी जिंदगी में बहुत इस मामले में दुख होता है। वो प्रायः, मैंने क्या कहा कि महिलाओं का सर्वाधिकार इस पर सुरक्षित है। तो आपको सब्र रखना है, चुप रहना है, टूटना नहीं है, कम बोलना है, सहना है, यह उम्मीद नहीं रखनी है इस भाव से मुझे कुछ मिलने वाला है। बस ये मान लीजिए कि ये मेरा फर्ज है और मुझे छोड़ना नहीं है। सेवा करते रहनी है, शिकायत नहीं करनी है। और जहां कोई आपको समझे ना, आपको सम्मान न दे, वहां प्रयत्न करिए, अपना हद खुद बनाइए। शनिदेव कभी ना कभी तो ये मान लेंगे कि हां, आपका ऋण यहां चुकता हुआ, और जिस दिन ऋण चुकता हो जाएगा फिर वही भाव आपके लिए मजबूत बन जाएगा, फिर वही भाव आपके लिए सहयोगी बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैं यहां 12 भावों की चर्चा लेकर के नहीं बैठा, न किया मैंने, परंतु इतने मेरे पुराने दर्शक हैं आप कि हर भाव से संबंधित रिश्ते को तो आप जानते ही हैं। बस इतना ही जान लीजिए कि जिस भाव में आपके शनिदेव हैं उस भाव में आपको सिर्फ देना है, उस भाव से उम्मीद नहीं करनी है, देते रहना है, और यही आपका कर्ज चुकेगा। और बाकी मदद करिए, अगर शनिदेव से और उम्मीद है तो बस वही करना है जो आपसे नीचे हैं, जो आपसे कमजोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अकेले हैं। ये सब जीते जागते शनिदेव हैं, इनकी आपको मदद करनी है। और उनसे ये उम्मीद नहीं करना कि ये मुझे धन्यवाद दें। आशीर्वाद दें तो जरूर लीजिए, धन्यवाद न दें चलेगा। और जब ऐसा आप करते हैं, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, केवल पैसा नहीं देना, उनकी मदद करनी है। और केवल उन्हीं की मदद क्यों करनी है, जब बाहरियों की आप मदद कर सकते हैं तो जो रिश्ते हैं उनकी तो कर ही सकते हैं। हम कई बार होता क्या है कि जब हम मदद करते हैं तो ये उम्मीद पाल लेते हैं कि हमें भी कुछ मिले, कुछ ना मिले तो कम से कम सामने वाला धन्यवाद तो बार बार कहा किया करे, ये कहे कि आप ही का खा के यहां तक पहुंचा हूं। वो भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी किस्मत में तो कम से कम उस भाव से ये धन्यवाद लिखा ही नहीं है। फिर भी आशा करता हूं आपने अपने उस भाव को समझ लिया होगा। उस भाव में जिसमें शनिदेव बैठे हैं उसको लेकर के अगर आपके मन में शिकायत है, उस शिकायत को आज के आज आप छोड़ दीजिए। और जरा ये बताइए कि किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु। इस पर चर्चा कल होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी और कल का विषय और दमदार है। तब तक के लिए नमस्कार।